हर संडे 12 बजे नई और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए किताबपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। लीबिया एक बार फिर खाना जंगी की जानब तेजी से गामजन है। मोहम्मद कज़ाफ़ी के मौत के बाद लीबिया मुसलसल खाना जंगी का शिकार है, मगर अब यह खाना जंगी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लीबिया में पहली बार खाना जंगी क्यों हुई, मोहम्मद कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया का क्या हाल हुआ और अब लीबिया किस सिमत में जा रहा है। दो 2011 में मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ। पूरे मिडिल ईस्ट में अवाम कई अशरों से मुसल्लत हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अवाम का मुतालबा था कि कई सालों से मुसलसल हुक्मरानी करने वाले हुक्मरानों को हटाकर जमहूरी निज़ाम नाफिज किया जाए। अरब स्प्रिंग की वजह से बहुत से ममालिक की काया पलट गई। यमन में यमनी सदर को मुस्तीफा होना पड़ा। इसी अरब स्प्रिंग की वजह से ट्यूनिस के सदर को भी इस्तीफा देना पड़ा और ये अरब स्प्रिंग ही थी जिसकी वजह से लीबिया में मोहम्मद कज़ाफ़ी का कत्ल हुआ। शाम जंग की वजह भी अरब स्प्रिंग ही थी। कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया के अवाम ने सोचा कि शायद अब उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर हुआ इसका बिल्कुल मुतज़ाद। लीबिया में कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया में खाना जंगी शुरू हो गई जो अभी तक जारी है। लीबिया जो कभी दौलत से माला माल था अब एक गरीब मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। लीबिया की इस खाना जंगी का फायदा अल-कायदा और दाइश ने उठाया। उन्होंने वहां अपनी तरबियत गाहें कायम की और लीबिया के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लीबिया में अब सरकारी तौर पर भी पावर दो ग्रुपों में तकसीम है। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड यानी GNA है जो लीबिया के कैपिटल त्रिपली से ऑपरेट करती है। GNA को आप लीबिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इस गवर्नमेंट को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल है। इस गवर्नमेंट को फयाजुल सराज लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेबल्स हैं जो हुकूमत के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। इन रेबल्स को खलीफा हफ्तार लीड कर रहे हैं। खलीफा हफ्तार की एक आर्मी भी है जिसका नाम लीबियन नेशनल आर्मी या इन शॉर्ट LNA है। खलीफा हफ्तार लीबिया के शहर तब्रुक से ऑपरेट करता है। खलीफा हफ्तार को मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत हासिल है। खलीफा हफ्तार और इसकी फौज का तकरीबन पूरे लीबिया पर कब्जा है, लेकिन त्रिपली पर खलीफा हफ्तार का कंट्रोल नहीं है। खलीफा हफ्तार अब त्रिपली पर भी कब्जा करके पूरे लीबिया में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। इसलिए अब खलीफा हफ्तार ने अपनी फौज को त्रिपली की जानब रवाना कर दिया है ताकि त्रिपली पर भी कब्जा किया जा सके। खलीफा हफ्तार की कहानी भी दिलचस्पी से हरगिज खाली नहीं है। खलीफा हफ्तार ने 1969 में मार्शल लगाने में कज़ाफ़ी की बहुत मदद की। मार्शल की कोशिश कामयाब रही और मोहम्मद कज़ाफ़ी लीबिया में पावर में आ गए। फिर 1978 में लीबिया की चाड से जंग हुई। इस जंग में अमेरिका और फ्रांस चाड की लीबिया के खिलाफ जंग में मदद कर रहे थे। इस जंग में खलीफा हफ्तार जंगी कैदी बन गए। पहले उन्हें चाड में रखा गया, फिर बाद में उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने खलीफा हफ्तार को छुड़ाने के लिए कोई कोशिश ना की और खलीफा हफ्तार को डिसऑन भी कर दिया। फिर बाद में खलीफा हफ्तार ने अमेरिका में CIA के लिए काम करना शुरू कर दिया। मोहम्मद कज़ाफ़ी पर जितने भी कातलाना हमले हुए इन सब हमलों में खलीफा हफ्तार का हाथ था। 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो कज़ाफ़ी का ज़वाल भी शुरू हो गया। इसके साथ ही खलीफा हफ्तार अमेरिका से लीबिया आ गए। खलीफा हफ्तार ने कबाइली लोगों को साथ मिलाकर अपनी एक फौज बनाई। ये फौज बहुत तेजी से बढ़ी और 2014 तक इस काबिल हो गई थी कि लीबिया के शहर बिनगाजी से दाइश और अल-कायदा का खात्मा करने में कामयाब हो गई। खलीफा हफ्तार ने दाइश और अल-कायदा से लड़ने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन डिग्निटी था। यह ऑपरेशन कामयाब रहा और खलीफा हफ्तार की शोहरत पूरे लीबिया में फैल गई और लोग उसके साथ मिलना शुरू हो गए। 2015 में लीबिया की इलेक्टेड बॉडी ने LNA की कमान खलीफा हफ्तार के हवाले कर दी। 2016 में खलीफा हफ्तार ने लीबिया में ऑपरेशन स्विफ्ट थंडर लॉन्च किया और दहशतगर्दों के कब्जे से तेल के तमाम कुएं वापस हासिल कर लिए। और आज के दौर में भी लीबिया के ज्यादातर तेल पर खलीफा हफ्तार का कब्जा है। खलीफा हफ्तार दहशतगर्दी के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस के हामी है, जबकि गवर्नमेंट दहशतगर्दों से लड़ाई की बजाय बातचीत की हामी है। और अभी हुकूमत और खलीफा हफ्तार में सबसे बड़ा इख्तिलाफ भी यही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों फ्रीकैन के मसाइल हल करने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। बिलाशुबा खलीफा हफ्तार ने लीबिया में दहशतगर्दों पर काबू पा लिया है और उनके कब्जे से तेल के कुएं भी वापस हासिल कर लिए हैं और लीबिया का ज्यादातर इलाका भी इसके पास है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या खलीफा हफ्तार लीबिया के कैपिटल त्रिपली पर कब्जा कर पाएगा। अभी तक की सूरत हाल से तो यही लगता है कि गवर्नमेंट त्रिपली का ज्यादा देर तक दिफा नहीं कर पाएगी और खलीफा हफ्तार जल्द ही इस पर कब्जा कर लेगा। अब तक दोनों फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे पर हमले जारी हैं और इत्तलाआत के मुताबिक अब तक 200 अफराद हलाक भी हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी अपना सफारती अमला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लीबिया से वापस मंगवा लिया है।
मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।